पुराना विज्ञान चेतना में विश्वास नहीं रखता था। वो ये कहता था कि चेतना जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब उनसे पूछा जाता कि अगर चेतना नहीं है तो कौन सी चीज़ है जो प्रकृति को, शरीर को चला रही है, तो उनका जवाब काफ़ी ऑनेस्ट था, ईमानदारी भरा था। उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ इसे चला रही है, पर कम से कम चेतना जैसी कोई चीज़ नहीं है। फिर समय बदला, प्रूफ मिले, सबूत मिले, और वैज्ञानिकों ने मानना शुरू कर दिया कि चेतना भी होती है। लेकिन चेतना को मानने के साथ अब एक और सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये चेतना जन्म कैसे लेती है। उसके बाद एक और सवाल खड़ा हुआ कि ये प्रवेश कैसे करती है, और उसके बाद एक और सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये शरीरों के साथ इंटरैक्ट कैसे करती है। सो अभी भी विज्ञान इस चीज़ में फंसा हुआ है, क्योंकि वो एक कॉन्शियसनेस को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। वो इसे एक चीज़ की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। इसीलिए वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये किस तरह से शरीरों के साथ, प्रकार प्रकार के, प्रकृति में बहुत प्रकार के शरीर हैं, तो अलग अलग प्रकार के शरीरों के साथ किस तरह से बर्ताव करती है, किस तरह से इंटरैक्ट करती है। पर जो वैदिक शास्त्र हैं या किसी भी धर्म के अगर आप कोर में जाएंगे तो इसमें इसका जवाब बहुत साफ तरीके से दिया गया है। इसे कुछ इस तरह से भी कहा गया है, कई बार ऋषियों ने, बुद्धों ने इसे समझाया है कि जिस प्रकार मिट्टी घड़े का रूप ले लेती है, सुराही का रूप ले लेती है, दिए का रूप ले लेती है, उसी तरीके से आत्मा अलग अलग प्रकार के शरीरों का रूप ले लेती है। आत्मा या कॉन्शियसनेस या चेतना शरीर में प्रवेश नहीं करती, वही शरीर है, वही शरीर को बनाती है, वही शरीर को जन्म देती है। तो मृत्यु के समय पर क्या होता है, वही शरीर को नष्ट भी कर देती है। ये कहना गलत होगा कि आत्मा शरीर को छोड़ देती है या चेतना शरीर को छोड़ देती है। असल में वो शरीर को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसी ने इसे बनाया था।